हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था मेंसुरेशन स्टार्ट किया और मेंसुरेशन स्टार्ट करने के बाद उसमें से एक चैप्टर किया था एरिया रिलेटेड सर्कल्स। उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उससे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। जैसा कंसेप्ट बताया और जैसा क्वेश्चन किए हैं लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर को हिंदी में क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर को लघु त्रिज्यखंड। मेजर सेगमेंट को दीर्घ वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट को लघु वृत्तखंड। अब चलिए अब हम देखते हैं मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे। देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में एक क्या दिया हुआ है, एक इसको हम क्या बोलेंगे, इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। इसको ये टोटल वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो हम समझ गए मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे। देखिए अब इसमें मेजर सेक्टर कौन है, ए पी बी। देखिए ओ ए क्यू बी पी, इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। और माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे, ए ओ बी पी, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो आप देखिए मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में हमको पता चल गया क्या क्या। अब देखिए मेजर सेगमेंट किसको बोलेंगे। मेजर सेगमेंट यहाँ से ए पी बी को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये वाला टोटल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब चलिए इतना समझ गए, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। कुछ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हमको दो फार्मूले हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर कोई भी सेक्टर का एरिया हम फाइंड करते हैं एंगल कितना पर, थीटा पे, तो क्या होता है फार्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक सर्कल का एरिया क्या होता है हमको, पाई आर स्क्वायर। अब देखो कोई भी एंगल पे हम लेके उसका एरिया फाइंड करेंगे तो एक तो सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है, 360 हो जाता है। अब एंगल थीटा पे हम लेके बना रहे हैं, अगर 1 पे लेके बनाते तो 1/360 बाई पाई आर स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह ये फार्मूला आया, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए सेक्टर का हमको लेंथ फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब चलिए अब हमको यहाँ से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम कुछ मतलब कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ है, इससे हमको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। अब ए पी बी हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो देखिए अब एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, इसका एरिया, अब में से ट्रेंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देंगे, ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाए, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल जाएगा ए पी बी। उसी तरह अब देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, हम मेजर सेक्टर का हमको एरिया फाइंड करना है। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो मेजर सेक्टर क्या है, ओ ए क्यू बी। तो उसका एरिया फाइंड करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड हो जाएगा। उसी तरह देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी। अब एरिया ऑफ क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का हम एरिया फाइंड करेंगे ए क्यू बी में। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया यानी टोटल सर्कल का एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा।
तो इसी 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 पे हमको ज़्यादा क्वेश्चन होगा, ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब चलिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल का एरिया, सर्कल का हमको सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ और सेक्टर का एंगल भी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले फिगर देखेंगे तो हमको एंगल क्या दिया हुआ 60। तो गिवन डेटा में हमको थीटा क्या है 60 हो गया, रेडियस हमको क्या 6 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ, अब यहाँ पे हमको चर्चा ना किया है माइनर सेक्टर निकालना है कि मेजर सेक्टर निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा मेजर सेक्टर तो मेजर सेक्टर निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा सीधे बोलेगा सेक्टर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मेजर सेक्टर ही फाइंड करेंगे। तो OACB, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ओ क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पीछे हम फार्मूला में देखें, अब इसका थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और पाई का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या दे रखा क्वेश्चन में 22/7 ही पुट करनी है और 6 का स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर मेरा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या करना है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया हमको फाइंड करना है, जिसका सरकमफ्रेंस हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए क्वाड्रेंट कहने का मतलब है एक सर्कल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट मतलब हम क्या करेंगे, देखिए 4 क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि टोटल हमको क्या है, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो हमको क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इतना। तो देखिए एक क्वाड्रेंट हमको दिया हुआ है सर्कल का, जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिए सरकमफ्रेंस हमको गिवन है, तो और थीटा हम इससे क्या, एक क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ से हमको रेडियस फाइंड कर लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCO, अब एरिया हम फाइंड करेंगे तो थीटा बाई 360 बाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 6 36, वैसे ही कैंसिल होने के बाद आगे सॉल्व करेंगे तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मतलब घड़ी की सुई की लंबाई हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मिनट की सुई की लंबाई। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो हमको क्या करना है, एरिया हमको फाइंड करना है 5 मिनट में कितना, मतलब वो डिस्टेंस कितना दूरी तय किया, उसी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है, घड़ी का सुई है, तो ये क्या होता है, सर्कुलर ही होता है ना जी। तो 60 मिनट मतलब यहाँ से चल के फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आती है तो 1 घंटा होता है। तो इतना देर में हमको कितना एंगल बना रही है, 360 एंगल बना रही है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 60 मिनट में हमको 360 एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे 360/60। उसी तरह 5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे 30 में एंगल बनाएंगे। तो हमको यहाँ से थीटा वैल्यू फाइंड हो गया, आर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो घड़ी की मिनट की सुई है वहीं तो रेडियस हो जाएगा ना जी, यहाँ से यहाँ मान लो तो यहीं तो रेडियस हो जाएगा ना। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, अब थीटा लेके हम इसका
एरिया फाइंड करेंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या थीटा क्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ, यहाँ से 30/360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14, यहाँ से कैंसिल करने के बाद आगे सॉल्व करने के बाद इतना मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtend a right angle at the center. Find the area of corresponding measure segment, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर हमको फाइंड करनी है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका चोर्ड दिया हुआ है हमको, और चोर्ड देने के बाद हमको क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस भी दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो यानी ये वाला पार्ट हमको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से अब देखो ये तो माइनर सेक्टर के लिए हो गया, माइनर सेक्टर के लिए, तो माइनर सेक्टर के लिए क्या हो गया, 90 दिया हुआ है, तो 360 में से 90 घटा देंगे तो मेजर सेक्टर के लिए हमको थीटा कितना हो जाएगा, 270। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा है, OAPB, OAPB। अब क्या करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमको इतना आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या है, OA, देखिए OACB, OACB, यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर देंगे माइनर सेक्टर का, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हम एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB फाइंड करेंगे। OAB फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल का क्या होता है, हाफ OA इंटू OB हो जाएगा, यही ना होता है, B इंटू H, तो यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से हमको OA ऑलरेडी दिया हुआ है, OA हमको 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इतना हमको एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB हो जाएगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट AC, देखिए माइनर सेगमेंट हमको क्या है, ACB है, ACB है, ACB हमको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, देखिए ये माइनर सेक्टर है, ये इसमें से ये वाला, देखिए इसमें से ये वाला में से ये टोटल में से इसको घटा देंगे, ये वाला ट्रेंगल का घटा देंगे तो ये फाइंड ना हो जाएगा, तो वहीं हम फाइंड कर लेंगे। तो ये घटाने के बाद इतना मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इतना देखें आज, और नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन इसी का करेंगे, और कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज किया जाएगा। चलिए थैंक यू।